Today we are learning Unit 9, which is about solution and suspensions. In solution and suspensions, our objectives are differentiate between a solute, solvent and solutions. यानी आप इस लेसन में जो है पढ़ेंगे कि सबसे पहले सोल्यूशन क्या है और इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होती है और इसका फ़र्क भी जानेंगे. आइडेंटिफाई द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन. नंबर थर्ड ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्यूशन यूजिंग द पार्टिकल मॉडल. और पार्टिकल मॉडल के ज़रिए में आपको सोल्यूशन की फॉर्मेशन सिखाऊंगी. अच्छा, इसी तरह डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वस, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ये भी मैं करके दिखाऊंगी. डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. और मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वाटर को क्यों कहा जाता है. इसी तरह प्रिपेयर सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे. डिफाइन सॉल्युबिलिटी, और जो है सॉल्युबिलिटी क्या है, इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी यूजिंग अ वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स. फिर इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशंस. अच्छा, आइडेंटिफाई यूजेस ऑफ सोल्यूशंस एंड सस्पेंशंस इन आवर डेली लाइफ्स. अच्छा बच्चों, आज का जो लेसन है वो टोटली प्रैक्टिकली है. मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी. रीडिंग आपने खुद ही करनी है बुक में से. अगर कोई मुश्किल वर्ड्स आपको समझ नहीं आती हैं या वो उसकी प्रोनाउंसिएशन में मसला है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं. अच्छा, रीड एंड शेयर सेक्शन में आपके लिए वाजे करूँ. Allah says, the two seas, the salt water and the sweet, meeting together between them is a barrier which none of them can transgress. Surah Ar-Rahman, आयत नंबर 19 to 20. अच्छा, आयत नंबर 19 to 20 सूरह रहमान की जो है आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उसने दो ऐसे समंदर जिसमें बनाया है जिसमें एक तरफ सॉल्टेड वाटर है और एक तरफ स्वीट वाटर है और दोनों जो है आपस में एक मिक्सअप नहीं होती है. ये अल्लाह ताला की कुदरत की कारीगरी की एक निशानी, बहुत बड़ी निशानी, एक मौजूद कह लीजिए कि जो है कैसे एक सॉल्टेड वाटर और एक स्वीट वाटर जो है आपस में मिक्सअप नहीं हो रहा है. दोनों बिल्कुल साथ साथ होते हुए भी मिक्स नहीं हो रहा है. वैसे तो समंदरों का पानी सॉल्टेड होता है और जो ग्राउंड वाटर है यानी चश्मों का पानी, दरियाओं, नदी नालों का पानी जो है वो स्वीट वाटर होता है. लेकिन जब ये आपस में जो है समंदर में जो कहीं जाकर मिलते हैं तो आपस में मिक्सअप नहीं होती है. तो ये जस्ट एज इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में है. और ये जो है समंदर कहाँ, इस समंदर का नाम क्या है जहाँ पर ये सॉल्ट वाटर और स्वीट वाटर जो है इसकी लेयर बनती है, ये है लिथुआनिया सी. लिथुआनिया सी में जो है ये सोल्यूशन है. अच्छा, यहाँ कहाँ है ये, शॉर्टलिन प्रेजेंट डे बॉर्डर्स प्रेजेंट है. अच्छा, यहाँ पर जो है आप जो है नेट पर इसको सर्च करके देख सकते हैं कि लिथुआनिया सी कहाँ दुनिया के किस मुल्क में वाक़ है. इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी चूँकि हमारा लेसन जो है चूँकि सोल्यूशन पर डिपेंड करता है तो वो हमारा उसको एक्सप्लेन करना मकसूद है. अच्छा, ये है आपके पास रोज़मर्रा के सॉल्यूशंस जो है नावर डेली लाइफ्स जो है आपके पास बहुत सारी सॉल्यूशन होती हैं जैसे ऑरेंज का जूस, लेमनेड का, जो मिल्क टी है, ब्लैक टी है, इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस है, ये मिल्क शेक्स वगैरह है, सिरप से और बहुत सारी इसकी जो है एग्जांपल्स आपको मिलती है अपने जो है आसपास रोज़मर्रा ज़िंदगी में. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैंने लेमन जूस बनाया हुआ है. अच्छा, लेमन जूस के जब मैंने बना लिया है इसमें जूस के सारे जूस इसमें मिक्स कर दिए हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको लेमन का की जो है वो अब तक मैंने इसको 5 चम्मच से नहीं हिलाया, ऐसे ही जस्ट रखा हुआ है. तो जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो आपको मैंने बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको मिक्सचर कहते हैं. इन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की कम्बिनेशन को मिक्सचर कहा जाता है. अच्छा, यहाँ पर जब मैंने लेमन को इसमें डाल दिया है पानी में तो ये भी एक मिक्सचर बन गई है. लेकिन अब आपको नज़र आ रहा है कि लेमन जो है पानी में मिक्स नहीं हुआ है अभी तक. तो और लेमन की जो है जूसेस की लेयर अलग नज़र आ रही है आपको और पानी की जो है लेयर आपको अलग नज़र आ रही है. तो इस किस्म की जूस मिक्सचर को क्या कहा जाता है, इस किस्म के मिक्सचर्स को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है. यानी क्योंकि इसके जो है लेमन के जो है पार्टिकल्स वो अभी कम्प्लीटली इसमें डिज़ोल्व नहीं हुए हैं. अच्छा, अभी अगर मैंने इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दूँ, जैसे इसमें चीनी ऐड कर दूँगी तो चीनी में ऐड करके इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी. इतना मिक्स करूँगी कि ये जो है अच्छी तरह से पानी में हल हो जाए और इसकी कोई भी चीज़ नज़र ना आए. तो देखते हैं फिर क्या होता है. बच्चों, अब ये लेमन का जूस तैयार हो गया है. इसको मैंने कुछ देर के लिए रख दिया है
तो आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल अब कम्प्लीटली चेंज हो गई है। यानी जब लेमन का जूस पानी के साथ मिल गया है तो इसके सारे पार्टिकल्स, इसके सारे जो इंग्रेडिएंट, जो लेमन के जो भी जूसेस के जो पार्टिकल्स थे वो पानी में कम्प्लीटली मिक्स हो गए हैं। तो जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ में कम्प्लीटली तौर पर मिक्स हो जाता है उसको क्या कहते हैं ये मैं बताऊंगी। और जो अब ये जो मिक्सचर बन गई है हमारे पास, जिसमें यूनिफॉर्मली मिक्सचर है, इसमें कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अलग नहीं आ रही है, यानी पानी का जूस यानी पानी के पार्टिकल्स लेमन के पार्टिकल्स से अलग नज़र नहीं आ रहा है। तो इस किस्म की जो है मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और ये होमोजीनियस मिक्सचर का एक और नाम भी होता है जो कि आज आपके लेसन का नाम है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस जो है इस किस्म की होमोजेनस मिक्सचर को कहेंगे। और जो जब ये कम्प्लीट तौर पर जब ये डिज़ोल्व नहीं हुआ था, लेमन का जूस अलग रह गया था और पानी का अलग, तो जब ये दो चीज़ें कम्प्लीटली तौर पर मिक्स नहीं हो जाती, उनके पार्टिकल्स अलग अलग रह जाते हैं, तो उनका हम सस्पेंशंस कहते हैं। अच्छा, अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सॉल्यूशंस के दो इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि मैंने पानी में एक पानी लिया और एक जो है ये मैंने लेमन लिया था। अच्छा, और उसके साथ साथ मैंने ये शुगर भी ऐड किया था। अच्छा, हर चीज़ का सॉल्यूशन में अलग से नाम है। पानी जिसमें इन चीज़ों को मैंने हल किया है इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और ये लेमन और जो है शुगर ये जो है इसको हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट जो है वो चीज़ होती है, अ सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस विच इज़ टू डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो जिन चीज़ों को पानी में या सॉल्वेंट में हल करना होता है तो उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस विच इज़ इन विच अ सॉल्यूट इज़ बीइंग डिजॉल्व्ड इज़ नोन एज सॉल्वेंट। तो ये आज हमने इसी तरह मैंने आपको समझा दिया कि सॉल्यूशन में क्या होती है और इसके कितने इंग्रेडिएंट कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, सॉल्यूट जो है ये मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट में एक और चीज़ भी फ़र्क है। जैसे मैंने जब लेमन पानी लिया था तो एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, और लेमन लिया तो एक लेमन, पूरा एक लेमन लिया, यानी क्वांटिटी में। अब ये एक लेमन का जूस कितना होता है? हार्डली जो है 1-2 चम्मच के बराबर होता है। और जब शुगर भी लिया तो वो 1 चम्मच या 2 चम्मच में ले लेती हूँ। तो इस एक गिलास पानी के मुकाबले में सोल्यूट की मकदार आपको बहुत कम नज़र आ रही है। तो यानी कि कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सोल्यूट की मकदार कम रखते हैं, इसकी क्वांटिटी कम होती है, स्मॉलर होती है देन कंपोनेंट सॉल्वेंट्स। तो जो भी हमेशा जो भी सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सोल्यूट की मकदार कम होती है और सॉल्वेंट की मकदार ज़्यादा। अच्छा, सोल्यूट जो है बाज़ औक़ात एक भी हो सकती है, बाज़ औक़ात 2 इंग्रेडिएंट भी हो सकती है, बाज़ औक़ात 3-4 इंग्रेडिएंट भी हो सकती हैं। जैसे कि आपके अगर आपकी मैंने आपके लिए मिल्क शेक बनाया हुआ है, तो मिल्क शेक में जो है फर्ज करें वहाँ पर पानी मिल्क में वहाँ पर उनका सॉल्यूट जो है मिल्क होता है, और फिर इसमें मिल्क में चीनी भी डाला जाता है, किसी भी फ्रूट के जो है फ्लैक्स डाले जाते हैं, फर्ज करें बनाना डाला जाता है या मैंगो डाला जाता है या किसी तरह की और चीज़ें के फ्रूट्स। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, अलग अलग से इनके इंग्रेडिएंट होते हैं। तो सॉल्यूट के अलग अलग से की मकदार अलग अलग होती है और स्मॉलर क्वांटिटी होती है, जबकि सॉल्वेंट जो है एक ही होता है और वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो ये हुई सॉल्यूशंस की और इसके कंपोनेंट्स। अच्छा जी, सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था प्रैक्टिकली कि सॉल्यूट क्या होती हैं और सॉल्वेंट। सॉल्यूट सब्सटेंस which is to be dissolved in water in a solvent, और solvent क्या होती है? A substance which is in which you dissolve the solute। अच्छा, इसी तरह आप जो है मैंने इसके जो है सॉल्यूशन भी बना दिया था कि साल्टेड वाटर और सॉल्ट को लेकर उसमें पानी को हल किया जाए, और जो है जब आप इसको मिक्स करेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगी। यह आप खुद ही कर लीजिए। अच्छा, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होती हैं जो कि इसके सॉल्यूट पर डिपेंड और सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि कुछ सॉल्यूट जो है सॉलिड होती हैं और सॉल्वेंट लिक्विड होती है, और इसकी एग्जांपल्स है शुगर सॉल्यूशन या कॉफ़ी सॉल्यूशन की जो है चाय वगैरह। ये भी इसकी एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में बहुत सारी मिलती हैं कि आपने सॉलिड के जैसे सॉल्यूट
जो भी सॉलिड होंगे और उसके सॉल्वेंट लिक्विड होगा, यानी पानी वगैरह होगा, तो इसके एग्जांपल बहुत सारे मिलेंगे। इसी तरह लिक्विड प्लस लिक्विड जो कि जो है एग्जांपल जो है वाइनगर है, इंक इन वाटर है। आपने जो है अगर इंक देख लीजिए, वो तो लिक्विड होता है, लेकिन अगर आपने उसको पानी में डाल दिया तो वो उसका इंक सोल्यूशन बन जाएगा। इंक इन वाटर उसका लिक्विड प्लस लिक्विड का सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह गैस प्लस लिक्विड की सोल्यूशन जो है वो है, उसमें है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि आप रोज़ाना कुछ बच्चे रोज़ाना पीते हैं, कुछ जो है कभी कभार फंक्शंस वगैरह में, जैसे इसमें आते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, फांटा, कोका कोला, पेप्सी, इस तरह की चीज़ें। उसमें क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिक्स किया जाता है, तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक इसको कहा जाता है, यानी इसको गैस को लिक्विड के साथ मिक्स किया गया है। इसी तरह गैस प्लस गैस की सोल्यूशन जो है वो है एयर, जो है हमारी हवा है। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि एयर इज़ अ कंपोजिशन ऑफ, इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस बन गए, डिफरेंट गैसेस में शामिल हो गए, तो इसका मतलब है ये भी एक सोल्यूशन है। जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस जैसे कि घरों में जो है आपके स्टोव से जो भी गैसेस निकलती है, वो एक नेचुरल गैस होती है, उसमें भी डिफरेंट गैसेस शामिल होती हैं। अच्छा, इसी तरह सॉलिड प्लस सॉलिड की जो है एग्जांपल क्या है, उसमें स्टील आती है, ब्रॉन्ज वगैरह। स्टील की जो बर्तन आपके घरों में बहुत होती हैं, उसमें भी दो मुख्तलिफ सॉलिड्स को मिक्स किया जाता है, तब स्टील बनती है। ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज की एग्जांपल जो है आपके घरों में अभी भी शायद मौजूद होंगे, जैसे कि आफ्ताब जिसके ज़रिए से आप मेहमानों को मेहमानों का हाथ धोया जाता है, वो ब्रॉन्ज से बनी हुई होती है। अच्छा, पार्टिकल मॉडल्स ऑफ अ सॉल्यूशंस। पार्टिकल मॉडल्स ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब है कि जब हमने इसमें देखना है कि मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे मिक्सअप होते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल जो है इसके दरमियान फासला बहुत कम होता है और तकरीबन क्लोजली टाइट होता है, क्लोजली बाउंड होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। अच्छा, जबकि इसके बरक्स लिक्विड में जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज़्यादा होता है, इसलिए अक्सर पानी में ऐसी एबिलिटी होती है कि चूँकि यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला होता है, जब इसमें सॉलिड के पार्टिकल को इसमें डाला जाता है, तो क्या होती है कि कुछ अर्से बाद जो है ये सॉलिड के पार्टिकल जो है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है या कशिश है, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना, ब्रेकअप उसमें पैदा हो जाती है, यानी वो कशिश ख़त्म होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इसके मॉलिक्यूल टोटली मिक्सअप होकर, यानी जो है उसके दरमियान की जो है अट्रैक्शन वो ख़त्म होकर वो पानी के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाती है। जब वो कम्प्लीटली उसके ऑल अराउंड जो है उसमें मिक्स हो गई है, तो उसको हम सोल्यूशन कहेंगे। यानी इसके जो है अगर सॉलिड के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स वो कम्प्लीटली तौर पर जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट ना करे, तो क्या होता है कि वो सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें की जो है वो सॉलिबिलिटी इस पर भी डिपेंड करती है कि उसके मॉलिक्यूल कितना जो है कि जो है अट्रैक्शन कितनी जल्दी ख़त्म होती है और कितनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। कुछ चीज़ें जो है पानी में जल्दी से हल हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया नमक और सॉल्ट, ये जो है शुगर वगैरह। इसी तरह कुछ और ऐसे सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो कि जितना सॉफ्ट होगा, पाउडर फॉर्म में होगा, वो इतना ही जल्दी पानी में हल हो जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा सख्त होगा वो पानी में नहीं देर से हल होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे कि है मर्ट है, सैंड है, पेपर है, ऑयल वगैरह, ये इनकी सॉलिबिलिटी बहुत ना होने के बराबर होती हैं, क्योंकि उसको आप जितना भी किसी भी कंडीशन में रख दो, टेम्परेचर में उसको इसके बढ़ा दो, फिर भी इनकी जो है वो पानी में हल नहीं होगा। तो इसलिए जो है ऐसी चीज़ों की सोल्यूशन नहीं बन सकती है। अच्छा, यहाँ पर पानी को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। पानी को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा गया है? इन मोस्ट सॉल्यूशंस द सॉल्वेंट इज वाटर बिकॉज वाटर molecules have the ability to dissolve more substances than any other liquid. Due to this reason water is also known as a universal solvent. इस तरह क्यों पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतनी वैलिटी होती है कि वो किसी भी सब्सटेंस को अपने आप में डिज़ोल्व कर सकता है, और इसके सॉलिड के पार्टिकल जो है बाज़ औक़ात बग़ैर आपको उसको हिलाए बग़ैर
कुछ अरसे ऐसे ही रहने दें तो वो चीज़ जो है वो नरम हो जाती है और फिर मज़ीद एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो कम्प्लीटली उस पानी में हल हो जाएगा। तो इसलिए पानी की जो है सीवेलिटी की वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। अच्छा, हाउएवर देयर आर सम सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज़ पेट्रोल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल हो, सिर्फ ऑलिव ऑयल नहीं हो सकता है, सैंड, पेपर एक्सेट्रा। सोल्यूशन इन विच वाटर इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड एक्वस सोल्यूशंस। अच्छा, जिन सॉल्यूशंस में पानी जो है एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, ऐसे सॉल्वेंट सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। याद रखिए कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होती है। सॉल्यूशन इन विच वाटर इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशंस। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपके पास जो है आपकी बुक में एक इंफॉर्मेशन दी गई है, उसकी बेसिस पर आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है जिसकी वीडियो बनाकर आपने मुझे सेंड करनी है। अच्छा, पहले ये इंफॉर्मेशन पढ़ ले कि क्या है। एडिंग सॉल्ट वाटर लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द रीजन on this reason salt is added along the road sides where there is a chance of ice formation during the winter season। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि सॉल्ट जो है जब सॉल्ट को पानी के साथ जब मिक्स किया जाता है तो ये पानी की जो है फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देता है। यानी अगर फर्स्ट करिए पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें फ्रीजिंग पॉइंट आती है तो ये 0 डिग्री से भी लेस उसको ज़्यादा टाइम लगता है कि वो आइस में चेंज हो जाए। तो सॉल्ट की इसी खसूसियत की वजह से, सॉल्ट और पानी की इसी कम्बिनेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है और बर्फ़ पड़ती है, तो वो ऐसे ममालिक में सर्दियों में जो है सड़कों पर जो है नमक छिड़काया जाता है ताकि जो है जब पानी जो है बर्फ़ जमने लगे तो वो इस नमक की वजह से बहुत देर से जम जाए, उसमें आइस फॉर्मेशन की जो है रेट बहुत कम हो। तकरीबन ना, अगर उनको बर्फ़ पिघलानी भी होती है तो उस पर सॉल्ट को छिड़काया जाता है। अच्छा बच्चों, इसी बेसिस पर मैंने आपको के लिए एक एक्टिविटी रखी हुई है। तो इस एक्टिविटी को आपने पढ़ना है गौर से और आपने ये करना है और इसकी वीडियो बनाकर मुझे सेंड करनी है। एक्टिविटी क्या है। टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर, इन 1 ग्लास ऑफ वाटर एड सॉल्ट। आपने 2 गिलास पानी लेनी है जिसमें 1 गिलास पानी में आपने नमक मिक्स करनी है और दूसरे गिलास ऑफ पानी में क्या करनी है, इन अदर ग्लास पॉर सम सिंपल वाटर। आपने दूसरे गिलास ऑफ पानी में सिंपल ऐसे जस्ट नलके का पानी डालनी है और इसको फिर क्या करना है, इसको रेफ्रिजरेटर में डालनी है, रेफ्रिजरेटर में रखना है और कुछ घंटों के बाद आपने चेक करते रहना है, कुछ टाइम के बाद आपने चेक करते रहना है कि जो है आपके जो है कौन सी गिलास जो है उसमें बर्फ़ जमना शुरू हो गई है। अच्छा, फिर आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो है जो जो जिस गिलास में सॉल्ट रखा हुआ था उसमें जो है वो देर से बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है, जबकि जो सिंपल ग्लास ऑफ वाटर था वो जो है उसमें जल्दी से बर्फ़ में वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इस तरह फिर आपको पता चल जाएगा कि सॉल्ट और वाटर की कम्बिनेशन से बर्फ़ देर से बनती है। क्यों? क्योंकि इसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बतानी है कि सॉल्यूशन के कितने टाइप हैं। ये भी प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखा दिया था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस 4 होती हैं। वो कितने और हर इसकी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो किस पर डिपेंड करती है, ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पर इसको चार हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक सॉल्यूशन का नाम होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरे का नाम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, तीसरे का नाम सैचुरेटेड सॉल्यूशन और जो है फोर्थ का नाम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये पानी है और इसमें जो है सॉल्यूट की जो है पार्टिकल जो है येलो कलर में, पानी की पार्टिकल ब्लू कलर में है। आप देख सकते हैं कि पानी की जो है इसकी जो मॉलिक्यूल के दरमियान का फासला कम कम होता है, दूर दूर होता है, सॉरी। तो इसका मतलब है कि जो है इसमें सॉल्यूट की मकदार कम है और वाटर की मकदार या सॉल्वेंट की मकदार ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी मिल सकती हैं। जो पतली सी सॉल्यूशन होती है वो जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन होती है। अच्छा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि सॉल्यूट की पार्टिकल ज़्यादा है और वाटर की मॉलिक्यूल कम है, तो ये इसका मतलब है कि इसमें सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कम, तो इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा,
सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की क्या है कि ये एक ऐसी सॉल्यूशन के जो एक मखसूस टेम्परेचर पर, जैसे मामूली रूम टेम्परेचर पर अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो एक पॉइंट पर ऐसा रहेगा कि जितना भी आप सॉल्यूट डालेंगे तो ये इसमें हल नहीं होगा, जितना इसको हल होना होता है उतना हो जाएगा, मज़ीद हल नहीं होगा। तो ऐसी सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन ये है कि अगर आपने इसमें मज़ीद जो है सॉल्यूट डालेंगे तो ये इसमें हल हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, पानी डिज़ोल्व हो सकता है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी अभी तक है कि इसमें पानी में हल हो सके। ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्युबिलिटी भी मैंने बता दिया आपको कि द एबिलिटी टू डिज़ोल्व द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस और अ सॉल्यूट टू डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया था कि जो है शुगर वाटर में कैसे हल होता है, फिर मखसूस टेम्परेचर पर जो है इसकी जो है सॉल्युबिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है। अच्छा, सैंड जो है वो कभी भी पानी में हल नहीं हो सकता, इसको जितना भी आप किसी भी टेम्परेचर में रख दें, चाहे कि जितना भी पानी डाल दें, जो है ये इसमें हल नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो ग्राफ दी गई है इसमें डिफरेंट जो है सॉल्ट की भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं दुनिया में। तो डिफरेंट सॉल्ट की जो है उसकी सॉल्बिलिटी को दिखाया गया है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर। तो ये हॉरिजेंटल साइड पर टेम्परेचर है, और जो है वर्टिकल साइड पर इसकी जो है सॉल्ट की क्वांटिटी है। अच्छा, डिफरेंट सॉल्ट की डिफरेंट क्वांटिटी लिया गया है, और इसको डिफरेंट टेम्परेचर में जब उसको नोट किया गया तो और इसकी सॉल्बिलिटी को चेक किया गया है, तो डिफरेंट सॉल्ट की डिफरेंट सॉल्बिलिटी आ गई। इसका मतलब है कि जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की सॉल्बिलिटी डिफरेंट होती है। कुछ चीज़ें जल्दी से पानी में हल होती है, कुछ चीज़ें देर से पानी में हल होती हैं। कुछ चीज़ें जो है जब आप उसका टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे वो इतना ही उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होंगी, जबकि कुछ चीज़ों की सॉल्बिलिटी उतना ख़ास नहीं बढ़ेगी है। और ये इनकी जो टाइप्स है वो उनके सॉल्वेंट और सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, जो है अगर मैं सॉल्वेंट की मकदार ज़्यादा रख दूँ, जैसे पानी मैंने ज़्यादा रख दिया और इसमें सिर्फ एक चम्मच क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, जो है अगर मैं सॉल्वेंट की मकदार ज़्यादा रख दूँ, जैसे पानी मैंने ज़्यादा रख दिया और इसमें सिर्फ एक चम्मच जो है मैंने शुगर डाल दी, तो ये जो है मेरा डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। ये एक सोल्यूशन की एक टाइप ये है कि ये हल्का सा जो है ये मीठा हो जाएगा। तो इसको हम यानी इसमें शुगर की जो है प्रॉपर्टी इसमें आपको बहुत कम मिलेंगी। तो ये है डाइल्यूट सोल्यूशन। जब सॉल्यूट की मकदार कम हो और सॉल्वेंट की मकदार ज़्यादा हो तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे इसको हम। लेकिन अगर मैं इसको हल करती जाऊँगी और इसमें सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा बढ़ाऊँ और मैं इसमें 2-3 चम्मच डालूँगी, तो और हो सकता है कि मैं ये पूरा की पूरा डाल दूँ, तो इसमें मैंने शुगर की मकदार ज़्यादा कर दी, तो ये अब सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा हो गई है। जितनी सॉल्यूट की मकदार मैं ज़्यादा करूँगी इस पानी में, ये इतना ही गाढ़ा हो जाएगा और इसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अच्छा, अब मैं इसको हिलाती जाऊँगी, उतना हिलाऊँगी कि ये जो है चीनी देखती हूँ कि कहाँ तक ये पानी में हल होता है। तो सॉल्यूशन की जो तीसरी टाइप का नाम है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जब सॉल्वेंट में सोल्यूट को हल किया जाए तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जैसे कि यदि ये रूम टेम्परेचर पर पानी है, तो इस रूम टेम्परेचर पर जो है शुगर जो है अब मज़ीद जो है इस पानी में या इस सॉल्वेंट में हल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गई है। लेकिन अगर जो है इसमें इतनी कैपेसिटी रह गई है कि मज़ीद जो है इसमें शुगर ऐड किया जा सके, तो इसको हम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। यानी अगर इसमें मज़ीद कैपेसिटी है कि ये जो है इसमें शुगर डिज़ोल्व हो सके, तो उस वक्त फिर ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएंगी। यानी सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों आपस में जो है अपोजिट है एक दूसरे के। सैचुरेटेड का मतलब है कि जब पानी में कोई भी या सॉल्वेंट में सोल्यूट की मकदार मज़ीद हल ना हो सके, मज़ीद डिज़ोल्व ना हो सके एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो उसका मतलब है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गई है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक टेम्परेचर में उसमें इतनी अभी कैपेसिटी है कि जो है सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सके, उसका मतलब है ये अभी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है।
अच्छा, अगर मुझे किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी यानी इसकी डिज़ोल्व की प्रोसेस को हल करने की प्रोसेस को तेज़ करनी हो, तो मुझे क्या करनी है कि मुझे इसके टेम्परेचर को बढ़ानी है। अभी मैंने जो है बिल्कुल गर्म पानी लिया है, बॉयल वाटर, और देखते हैं कि इसमें कितना जो है शुगर हल हो सकता है। तो जितना मैं इसमें सोल्यूट डालूंगी इतना ही जल्दी, अगर कम सोल्यूट डालूंगी तो ये जल्दी ही हल हो जाएगा, ज़्यादा डालूंगी तो ये देर से हल हो जाएगा। और अगर इसके टेम्परेचर में मज़ीद बढ़ा दूँ तो ये बहुत ही जल्दी इसकी डिज़ोल्विंग का प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। तो यानी हर चीज़ की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट कंडीशंस में। अच्छा, सॉल्युबिलिटी अब क्या है, आपके जहन में सवाल आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की उस कैपेसिटी को कहते हैं कि वो कितना डिज़ोल्व होता है किसी भी किसी भी सॉल्वेंट में। अच्छा, तो सॉल्यूट जो है, यहाँ पर मैंने शुगर लिया है, तो ये जो है इसमें बहुत अगर शुगर के मुकाबले में मैं नमक ले लूँ तो वो जल्दी ही हल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इतना मैं चला भी नहीं रही हूँ और इसके टेम्परेचर की वजह से जो है ये शुगर इसमें डिज़ोल्व हो रही है। अच्छा, जितना मैं इसकी जो है इसको टेम्परेचर बढ़ाती जाऊँगी तो इसकी ये इतनी ही जल्दी बगैर हिले हुए इसमें हल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें ये शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है। इसमें अगर मैं मज़ीद जो है इसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करना चाहूँगी तो मैं देखूँगी कि और ज़्यादा इसमें मैंने शुगर डाली है और देखूँगी कितना ये जल्दी हल होता है, कितने टेम्परेचर पर कितना। क्योंकि वक्त अभी जो है जितना मैं इस कप को रखती जाऊँगी ये ठंडा होती जाएगी, इसका मतलब है फिर इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगी तो ये शुगर भी इतनी जल्दी से डिज़ोल्व नहीं हो सकेगा। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी जो है किसी भी चीज़ की बढ़ानी हो तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ाना होगा। अच्छा, मास चीज़ों की सॉल्युबिलिटी वो ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ही वो बढ़ जाए। कुछ ऐसी सब्सटेंस होती हैं कि वो पानी में कभी भी हल नहीं हो सकती है, और पानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें तकरीबन हर चीज़ें हल, सब चीज़ें तकरीबन तकरीबन बहुत सारी चीज़ें इसमें हल हो सकती है। तो इसलिए सॉल्यूट को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी ये सॉरी वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, क्योंकि हर बहुत सारी सॉल्यूशंस के बनाने में वाटर इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अच्छा, डिफरेंट सब्सटेंस की अलग से सॉल्युबिलिटी होती है। अगर मैं इसमें नमक डाल दूँ तो नमक तो बहुत ही जल्दी हल हो जाएगी। इसी तरह लेकिन अगर मैं इसमें सैंड डाल दूँ यानी जैसे रेत के ज़रात, तो वो पानी में कभी भी हल नहीं हो, चाहे मैं इसको जितनी भी इसको टेम्परेचर दे दूँ या जितनी भी देर रखूँ या जितना भी हिलाऊँ, तो वो सैंड के पार्टिकल आखिर में इसके बॉटम में बैठ जाएगी। और जो है जितना भी आप उसकी जो है वो कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट दूसरी चीज़ों के साथ, सैंड हो गई जो है पत्थर हो गई वो पानी में हल नहीं हो सकती है, इसी तरह मड हो गई, इसी तरह मिर्ची भी पानी में हल नहीं हो सकती है। मिर्चों को भी अगर आप पानी में हल कर दें तो मिर्चियों की जो है वो भी अलग से रह जाएगी, अलग से इसकी लेयर बन जाएगी। तो ये हुई जो है सॉल्यूशन की टाइप और इसकी सॉल्युबिलिटी। अच्छा जी, सस्पेंशंस क्या है। सस्पेंशंस जैसे पहले भी शुरू में मैंने आपको दिखा दिया है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर नोन एज सस्पेंशंस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट्स आर सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट फॉर्मिंग टू डिस्टिंक्ट लेयर्स। एग्जाम्पल मडी वाटर, मेडिसन, सर्टन पेंट्स एंड पेपर्स इन वाटर एक्सेट्रा। ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है, बल्कि इसकी कुछ ऐसी सॉल्यूशन जो घरों में होती हैं जिसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, उसको सस्पेंशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो सॉल्यूट की जो है क्वांटिटी जो है या सॉलिड की जो पार्टिकल होती हैं वो कम्प्लीटली सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो सकती है, बल्कि वो ऐसे अलग लेयर उसकी बन जाती है। तो ऐसे इस किस्म की जो सोल्यूशन होती है या मिक्सचर होती है, इसको हम सस्पेंशन कहते हैं। सोल्यूशन नहीं कहेंगे, इस किस्म की मिक्सचर को या हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहेंगे। इस एग्जांपल भी मैंने आपको दिखा दिया था। अच्छा, यहाँ पर वाटर और सॉल्ट की जो है आपकी बुक में है कि इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी दिखा दिया है कि सस्पेंशन जब बन रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सैंड के पार्टिकल जो है वो नीचे पेंदे में बैठ गया है, जबकि वाटर की मॉलिक्यूल वो जो है उसकी अलग ऊपर से लेयर बन जाती हैं। तो इसलिए जो है इसमें हमेशा सस्पेंशंस में लेयर्स बन जाती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स की अलग अलग से, या तो नीचे लेयर्स बनेंगे या तो ऊपर लेयर बनेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है।
अच्छा, इसकी नंबर 1 जो है पॉइंट है वो इसकी अपीयरेंस में है। यानी अगर आप सॉल्यूशन और सस्पेंशन की जो है अपीयरेंस यानी शक्ल को देखेंगे तो एकदम आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है। जिस तरह कि मैंने पहले भी बता दिया, ये मैं आपको रिवाइज़ कर रही हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए कि सॉल्यूशन की अपीयरेंस क्या है। ये है क्लियर अपीयरेंस, यानी उसमें जो है कोई लेयर नहीं होती, सब यूनिफॉर्मली एक जैसी शक्ल होती है। जबकि सस्पेंशन की क्या है, इट हैज़ अ क्लाउडी अपीयरेंस, और ये मतलब इसमें धुंधलापन होता है और इसमें इतना ख़ास जो है इसकी जो है शक्ल क्लियर नहीं होती है। अच्छा, नेचर ऑफ मिक्सचर क्या है? नेचर ऑफ मिक्सचर में सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है और जो है सस्पेंशन में हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनती है। अच्छा, बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी जो है इसके अंदर जो है पार्टिकल है वो कैसे बिहेव करते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन की क्या है? व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्वेंट्स, यानी ये भी मैंने करके दिखा दिया था कि जब सॉल्यूशन को ऐसे ही पड़े रहने दिया जाता है कुछ टाइम के लिए तो आप देखते हैं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई जो है अलग से लेयर नहीं बनती है, बल्कि वो यूनिफॉर्मली अभी तक वैसे ही तो सब के सब एक जैसे होते हैं। जबकि सस्पेंशन में व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब उसको अलग से रख दिया जाता है तो ना उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं ना करे, ऐसे ही रख दे कुछ देर के लिए, तो क्या होती है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सेटल्स एट द बॉटम और एट द टॉप। तो ये भी मैंने करके दिखा दिया था कि कैसे जो है सस्पेंशन के में सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसकी अलग लेयर बनती है, या तो बॉटम में बनती है या उसके टॉप में बनती है। अच्छा, फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको पिछले यूनिट में समझा दिया था कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए हम मिक्सचर्स के जो है कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। कुछ ऐसे मिक्सचर जिसके कंपोनेंट को फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलग किया जा सकता है। अच्छा, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो चूँकि यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर है तो इसलिए इसमें जो है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है काम नहीं आता है। यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि सस्पेंशन में आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन और एंड सस्पेंशंस पढ़ेंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वैसे मैंने इसकी भी वीडियो दिखा दी कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी क्या क्या एग्जांपल है। वाइनगर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। Number 2 है different syrups such as cough syrups are also solutions. Number 3 है different drinks such as tea, lemonade, etc. that we use every day are solutions. अच्छा, ड्रिंक्स वगैरह लेमनेड ये भी जो है सोल्यूशन की एग्जांपल है। आवर ट्रेडिशनल ड्रिंक लस्सी इज़ ऑल्सो अ सस्पेंशन। अच्छा, नंबर ये है डिफरेंट फ्रूट्स स्क्वैशेस और ऑल्सो सस्पेंशन। इसमें भी जी आप फ्रूट स्क्वैशेस लेंगे आपको भी इसमें उसके सॉलिड और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग अलग नज़र आएंगे। अच्छा, इसी तरह आवर ब्लड इज़ अ सस्पेंशन ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन अ सोल्यूशन कॉल्ड प्लाज्मा। अच्छा, ब्लड की जो है सस्पेंशन जो है क्या है, वो उसमें भी जो है इसके पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको भी सस्पेंशन कहा जाता है। ये लस्सी है जिसको भी आप अगर कुछ देर रख दें तो जो है इसके लेयर अलग से बनेंगे। ये एसिड है को एसिड को वाटर के साथ मिलाया जाता है या किसी भी चीज़ तो वो सिरका बनती है या वाइनेगर। ये फ्रूट स्क्वाशेज़ है और इस तरह मैं उम्मीद कर। अच्छा प्यारे बच्चों, आपके घरों में सॉल्यूशन की कई एग्जांपल्स मिलती हैं। यहाँ पर भी मैं आपको अपने घर से ही कुछ चीज़ें ऐसे चीज़ें दिखा रही हूँ जो आपके घरों में इजीली अवेलेबल होती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ये वैसलीन है। जो वैसलीन की सॉल्यूशन होती है ये भी एक सॉल्यूशन की टाइप है। इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन ये थिक सॉल्यूशन है। अच्छा, कुछ सॉल्यूशन के अलग अलग नाम होते हैं, थिक सॉल्यूशंस के अलग नाम से होते हैं। जैसे ये देख ली, ये काफ़ी, इसको मैंने प्रेस करके बाहर निकाला तो ये इसकी जो है फ्लो जो है वो पानी की तरह नहीं है, काफ़ी इसमें थिकनेस पाई जाती है। तो ये जो है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो गई। इसी तरह एक और जो है वैसलीन है, ये जो काफ़ी ज़्यादा ही, इससे भी ज़्यादा थिक हो सकती है। इसका मतलब है कि ये और ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। यानी ये देख ले कि अब ये नहीं गिर रहा है, इसकी मतलब इसकी जो है कंसिस्टेंसी या इसकी इलास्टिसिटी इतनी मजबूत है कि ये जो है चिपक गया है, जो है गिर नहीं रहा है। अच्छा, इसी तरह जो है आपके घरों में जो सिरप होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, जो दवाइयाँ होती है, आपने देखा होगा इनमें से कुछ दवाइयाँ पतली होती हैं और कुछ गाढ़ी होती हैं। जो पतली दवाइयाँ होती हैं वो जो है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे,
और जो है जिसमें बहुत ही थिकनेस पाई जाती है, यानी बहुत ही गाढ़ा होती है, तो उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, इसी तरह आपके घरों में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ बनती हैं। तो ये चटनी बनी हुई है। अच्छा, जब चटनी बनती है तो कुछ देर रखने के बाद जो है इसमें कुछ लेयर्स आपको नज़र आएंगे, जैसे कि ये इसमें आपको लेयर नज़र आए, पानी की लेयर अलग, और इसके अंदर जो भी चीज़ें मिक्स हुई हैं वो अलग इसकी तह नज़र आ रही है। तो ये कौन सी वाली सॉल्यूशन होंगी? सस्पेंशन होंगी। ये सॉल्यूशन नहीं, ये सस्पेंशन है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे ये एक और जो है चटनी बनाएंगे, इसमें आपको क्लियर नज़र आ रही है कि इसके दो लेयर है। इंग्रेडिएंट जो है ये नीचे बॉटम में बैठ गई हैं, और जो है सॉल्वेंट जो है वो ऊपर उसकी लेयर बन गई है। तो ये भी सस्पेंशन की एग्जांपल है। इसी तरह एक और जो है जैसे कि रायता वगैरह है, इसको भी अगर आप ऐसे कुछ घंटों रख दें, आपको इसके भी इंग्रेडिएंट अलग अलग से नज़र आए। या लस्सी भी इसी तरह ही होती है, इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो अलग नज़र आए, और जो पानी की जो या सॉल्वेंट है वो या तो नीचे तैरेंगी, नीचे उसकी लेयर बनेगी, या ऊपर इसकी लेयर बनेंगी। इसी तरह कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि ये है केचप। केचप भी काफ़ी जो है वो इसकी जो है थिकनेस ज़्यादा होती है। अगर आप इसमें जितना ज़्यादा सॉल्वेंट डालेंगे तो ये जो है पानी ज़्यादा डालेंगे तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन इसकी बनेंगी। लेकिन अगर आप पानी कम होगा तो इसकी जो है थिकनेस या गाढ़ापन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगी। इसी तरह मेरे पास जो है हमारे घरों में जो है सिरका होती है। सिरका भी जो है ये सॉल्यूशन की एग्जांपल है। अच्छा, ये जो सिरका मैंने लिया है मुझे लगता है कि ये सस्पेंशन है, क्योंकि इसके बॉटम में आपको ये सॉल्यूशन है। अच्छा, इस मुझे लगता है कि ये सस्पेंशन है, क्योंकि इसके बॉटम में मुझे कुछ चीज़ों की लेयर नज़र आ रही है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इसमें ये कम्प्लीटली सॉल्यूशन नहीं बन गई, या सस्पेंशन है अभी तक। इसी तरह जो है मैंने ज़ाफ़रान के पानी को हल करके रख दिया है पानी में। अच्छा, ज़ाफ़रान का पानी भी सस्पेंशन की एग्जांपल होती है, क्योंकि इसमें भी ज़ाफ़रान जो है कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है। ये जो है इसके फ्लैक्स रह जाते हैं बॉटम में। ये बॉटम में आप उसकी जो है सॉरी अलग कैमरे से लगे होगी, ये जैतून का जो है सॉरी ज़ाफ़रान के जो है पानी है। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि ये सस्पेंशन है, क्योंकि इसके ज़ाफ़रान की जो फ्लैक्स है वो कम्प्लीटली कभी भी पानी में मिक्स नहीं होते, वो अलग से बैठ जाता है। तो इसकी बॉटम में इसकी जो है ज़ाफ़रान की पीसीस है, यानी ज़ाफ़रान कम्प्लीटली तौर पर इसमें मिक्स नहीं हुआ है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहेंगे। इसी तरह आपके घरों में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के और सॉल्यूशंस भी होती है, जैसे शैम्पू वगैरह और टॉयलेट क्लीनर वगैरह, और दूसरी बहुत सी ऐसे जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं वो तकरीबन या तो सॉल्यूशन होती है या सस्पेंशन होती है।